जुगातपुरे नमः जुगातपुरे नमः सतगुरे नमः श्री गुरुदेव नमः। नाव भरम बावन अखरे लोक त्रय सब किछि नहीं माए, ये अखर खिर जाएंगे ओई अखर इनमें नाए। इन वचनों से गुरु जी के भाव नाव के प्रति स्पष्ट निर्देश देते हैं। परमात्मा अक्षरों का तो कोई विषय ही नहीं है। 52 अक्षर संस्कृत भाषा की वर्णमाला संसार के कार्य व्यवहार को चलाने का साधन मात्र हैं। विचार करो, यदि वस्तु पदार्थों इत्यादियों के कोई नाम ना रखे जाए तो संसार का कार्य व्यवहार, जो सारा का सारा जड़ तत्वों से संबंधित है, कल्पना में भी चलना असंभव है। ये एक साधन मात्र है याद रखने का संबंधित पदार्थ को। उसी तरह से ईश को याद रखने के लिए उसे किसी न किसी नाम से पुकारा जाता है, लेकिन जिसे पुकारा जा रहा है वो तो वही एक निश्चित तत्व ही है ना। नाम बदलने से तत्व अथवा उसके गुण धर्म तो बदल नहीं जाते। राम को यदि श्याम कहने लगें तो क्या राम के गुण धर्म बदलने लगेंगे? कदापि नहीं। फिर आप चाहे उसे किसी भी अपने अनुकूलित नाम से पुकार ले, कोई बाधा नहीं लगती। ये सब क्रिया चेतन का जड़ में सीमित होने के कारण अपनानी पड़ती है। आगे के मंडलों में तो केवल ख्याल ही साधन का रूप में रहता है। इसी जड़ की सीमा को लेकर लफ्जी नामों में झगड़ा पैदा कर दिया गया है, कुछ निजी स्वार्थी कट्टरवादी महंतों गद्दीदारों दलालों द्वारा। इन जड़ लफ्जों के भंवर में डूबा इंसान के खून का प्यासा हो रहा है। कारण विवेक की कमी तथा अनुसंधान करने से कतराना। लेकिन जो कोई भी मेहनत को अपनाता है उसे इसके खोखलेपन का एहसास शीघ्र ही मिल जाता है और वह अपने को फिर इस बखेड़े से उपराम कर लेता है। फिर वह उसकी तलाश ठीक जगह पर ही करता है और वह स्थान खुद उसका अपना शरीर ही है। फिर उसका इस सारे संसार से कोई संबंध ही नहीं रह जाता। संबंध यदि रखे तो फिर अनुभव किसे करे? इसीलिए परमात्मा स्वयं अपने वचनों में स्पष्ट करते हैं कि मैं खोज का नहीं केवल अनुभव का विषय हूँ। रोम रोम में उसके सिवाय और कौन समाया हुआ है? फिर जड़ चेतन सभी उसी से ही तो केवल रोशन है। उसके बिना किसकी कल्पना की जा सकती है? जब यह भेद सच्चे परमार्थी को पता चल जाता है अपनी स्वयं की जिज्ञासा तथा ईश कृपा से, तभी फिर वह उसे पुकारना भी इसकी तौहीन ही जानता है। केवल उसके निजी अनुभव रूपी आनंद में ही गोते लगाना पसंद करता है, बिना किसी तीसरे के दखल के। कारण कि तीसरे के प्रवेश करते ही ये निजी अनुभव का आनंद रूपी तार टूट जाता है। अतः ये आप निश्चित जानिएगा कि जब तक ईश और आत्मा के बीच कोई तीसरा है तो ये आनंद आप कभी भी किसी भी काल में ना अनुभव कर पाएंगे, चाहे वह तीसरा तीनों मुल्कों का कितना भी महान से महानतम बादशाह अथवा पदार्थ इत्यादि ही क्यों ना हो। आप इस आनंद से दूर ही दृष्टिगोचर होंगे। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाए। फिर अब फैसला आपके अपने हाथ में है कि यदि आप सच्चे जिज्ञासु हैं तो फिर आप तीसरे को हटाने में देर क्यों कर रहे हैं? झाड़ू से अच्छी तरह अपने हृदय रूपी धरती को साफ निर्मल पाक क्यों नहीं करते? स्पष्ट है कि आप नकली साधु बने असली साधु का ढोंग रचा रहे हैं। दुनिया को कोई भी केवल अपने ही उल्लू बना रहा है। कारण पल पल प्राण शक्ति खत्म होती जा रही है, जो निश्चित भंडार के रूप में मिली हुई है, और कब धोखा दे देगी अर्थात खत्म हो जाएगी, ये आप कल्पना में भी नहीं जान पाएंगे। प्राणी तू आया लाहा लैंड, लग्गा कित कुफकड़े, सब मुक्ति चली रैन।
कुदम करे पशु पंखियां दिसे नहीं काल। फिर कुछ यदि बचेगा तो केवल रोना पीटना ही, और इस दुख का कुछ भी उपाय नहीं कर पाओगे। फिर आप भी प्राण शक्ति आपके हाथ में ही है, क्यों नहीं उसका सदुपयोग कर लेते। प्राण शक्ति रूपी कीमत तो चुकानी ही पड़ती है, चाहे पाप करो या पुण्य। फिर क्यों नहीं इन दोनों से रहित केवल आत्मा के कल्याण के निमित्त आप उसको ही भेंट चढ़ा दें जिसने आपको ये दौलत बख्शी है। पाप पुण्य तो दोनों ही आत्मा के लिए पाप है ना, कारण दोनों को भुगतने के लिए उस पिंजरे को तो धारण करना ही पड़ेगा। फिर कहाँ की विवेकता है बताइए। इसी कारण ईश को अनामी कहा गया है। फिर भी जिस भी नाम से इसे पुकारा जाए वह सुनता अवश्य है, यानी लफ्ज केवल उसे याद करने का साधन मात्र है, न कि वह स्वयं वस्तु अथवा पदार्थ इत्यादि। जैसे रोटी लफ्ज रोटी पदार्थ तो नहीं हो जाता, लफ्ज व्यवहार मात्र के लिए है और पदार्थ शरीर की तृप्ति के लिए। अब यही केवल रोटी रोटी पुकारे तो क्या बिना पदार्थ के भोग लगाए आपको तृप्ति सुपने में भी प्राप्त हो सकेगी? अर्थात कदापि नहीं। और फिर केवल पुकारने से क्या रोटी प्रकट हो जाती है? कदापि नहीं। उसे प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक रूप से पुरुषार्थ करना पड़ता है, घालनी पड़ती है। फिर कहीं जा करके रोटी उपलब्ध होती है जिसका भोग लगा करके शरीर को तृप्ति का बोध होता है। परमात्मा को ही नाम केवल प्रकाश शब्द, केवल रागमय प्रकाशे सुगंधित आवाज विशेष, वर्ण कीर्तन हुक्म ज्ञान ताव लगोस इत्यादि अनंत लफ्जों से बयान किया गया है। तो क्या लफ्ज परमात्मा हो जाता है? मूर्खों के विषय में ऐसा ही निश्चित किया जा रहा है। महान महान गद्दीदारी महंत दलाल इस ईश रूपी पदार्थ को अपनी क्षमता से काट काट कर लफ्जों में तकसीम करके अपनी जी हजूर दाता जी अनुयायियों को धड़ल्ले से बांट रहे हैं, और लेने वाले भी कूद फांद कर खूब हल्ला मचा रखा है, नाम ले आए हैं। यानी कि ईश को लफ्जों में कैद कर लिया गया है। अब जब उससे मेल कर लेंगे, पर ये अनंत युगों के बाद भी नाव से विमुख अथवा खाली ही रहता है, और कूदने नाचने की कीमत 84 लाख जोनियों में यमों की चोटी खाते हुए चुकाता फिरता है। पर मनमुख मुग्ध बूझे नाही बाहर बालन जाई। अपने झगड़े इस शरीर से केवल बाहर ही हैं, नाम लूपी लफ्जों सहित अंदर कोई झगड़ा नहीं इन सब का। लफज केवल साधन मात्र हैं ख्याल को इस एक से जोड़ने का, क्योंकि ख्याल बाहर फंसा है और दूसरे अंगिनत परंतु पदार्थ इत्यादि में। नाव ईश अजप्पा जप है, वह स्वयं ही अपने को जप रहा है। जड़ लफ्जों को जपने के लिए एक चेतन ताकत आत्मा की जरूरत है। उसकी अनुपस्थिति में तो इन लफ्जों की कल्पना ही असंभव है। नाव केवल आत्मिक चेतन विषय है। अक्खी बाजू वेखना, विन करना सुनना, पैरा बाजू चलना, बिन हत्था करना, जीबे बाजू बोलना, ई जीवित मरना, नानक हुक्म पछाण के तो खसमे मिलना। ईश इंद्रियातीत है, अर्थात अलख अगम अगोचर है। किसी की क्षमता उस तक पहुंचने की कल्पना में भी नहीं है। आत्मिक क्षमता बारक सूरज की केवल उसके द्वार तक पहुंचने में ही केवल सक्षम है। प्रवेश असंभव है, कारण उस अवस्था में स्थिर रहने की इसमें क्षमता ही नहीं है। केवल ईश ही इसे विषय 4 सूरज की क्षमता प्रदान कर समर्थ बनाता है ऊपर के अविनाशी महलों में प्रवेश करने के लिए। इससे सारा मजमून स्पष्ट हो जाता है कि नाव केवल आत्मिक विषय है तथा ये केवल उसी से ही प्राप्त होना संभव है। अमृत नाम भोजन हर दई, कोट मदे कोई बिरला लई। साथ ही ये भी स्पष्ट हो जाता है कि करोड़ों अरबों में किसी बिरले को ही प्राप्त होना संभव है। ऐसा कौन भाग्यशाली बनता है, वो भी गुरु साहिब ने स्पष्ट किया है। इंद्री जित पंच दोक ते रहत,
नानक कोट मदे को ऐसा अपरस। ये विषय पुरुषार्थ अथवा कमाई तथा ईश कृपा से ही केवल संबंधित है। पर इन ईश्वर बने बैठे दलालों अथवा महंतों का क्या इलाज है, जो लफ्जों में नाव तथा दर्शनों में मुक्ति बिना कुछ लिए ही बांट रहे हैं। ऐसे परोपकारियों को सदा के लिए सावधान रहना तथा अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करना ही वांछनीय है। इसकी नज़र हर अणु पर है, फिर हम कैसे उसकी नज़र से बच सकते हैं? यानी कभी सपने में भी नहीं। हम सोते हैं, वो जागता है और वो सबकी पालना करता है। कमी तो केवल अपने में ही है कि हम उसका हर पल अनुभव नहीं करते। उद्योग उसके लिए करना पड़ता है जिसे प्राप्त करना हो, जो प्राप्त है उसके लिए फिर कैसा उद्योग? ये प्रश्न विचारणीय है। सभी समस्याएं अपने आप ही हल हो जाती हैं। आंख बंद है और शोर मच रहा है, सूरज डूब गया है और अंधेरा हो गया है, पर सूर्य तो सिर पर रोशन है। फिर क्या उपाय है इसे खामोश करने का? केवल आंख खोल ले, प्रकाश प्रकट है। उसी तरह नाव आवाज अथवा शब्द की तरह ये प्रकाश के रूप में फिर अंधेरा क्यों है? अंदर की तरफ से इसने आंख मूंद रखी है, बाहर इसे रोशनी दिखती है। कारण ये केवल बाहर देखना ही पसंद करता है। इलाज क्या है? बाहर देखना बंद कर दे, बाहर अपने आप ही अंधेरा हो जाएगा। आप अभी करके देख लो प्रयोग, स्वतः सिद्ध है। अंदर देखना शुरू कर दे, अंदर प्रकाश हो जाएगा। प्रकाश ने कहीं से नहीं आना, वो तो सूर्य की तरह पहले से ही भरपूर मात्रा में प्रकट अथवा प्रत्यक्ष ही है निश्चित रूप से। लेकिन दलाल लोगों ने भरपूर फायदा उठाया है। अतः दूसरे को दोष देने से बेहतर है खुद की परख करें। आप सोएंगे तो लूटने वाले तो लूटेंगे ही भाई। बचना चाहते हो तो चौकन्ने रहो। जो सोता है वह खोता है और जो जागता है वह पाता है। 10 इंद्री कर राखे वास, ताके आत्मे होए प्रगास। इस विषय को अर्थात प्रकाश को हम दुनिया रूपी विष से चाटते हुए केवल लफ्जों अथवा नाम में ही प्राप्त कर लेना चाहते हैं। लंगूर की संतान अपनी वृत्ति को कैसे बदल सकती है? शक्ल बेशक इंसान से मिलने लगी हो, भाई नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। आपके खोजी वैज्ञानिकों ने ही सिद्ध किया है कि इंसान के पुरखे लंगूर ही हैं। उन्हीं में सुधार हुआ और आज मानव उपलब्ध है। पुरानी नस्लों में तो इन्होंने पूछें भी सिद्ध कर रखी हैं कि इनकी खोजे विचार करके देख लो, पर वृत्ति न सुधार सकी। लोभ की वृत्ति, एक मुट्ठी चने केवल और शेष जीवन अर्थात डमरू डंडे से मार खाना और जगह जगह नाचना, या किसी पिंजरे में शोभा बढ़ाना, या अपनी खाल उतरवा करके किसी के वस्त्र बनकर उसे गर्म करना मात्र ही केवल इसे नसीब होता है। अगर एक मुट्ठी चने के लोभ को खोल दें अर्थात त्याग दें तो सभी विपदाओं से बच सकता है, पर कदापि इसे मंजूर नहीं, चाहे चमड़ी ही क्यों ना उतरवानी पड़े। वही हाल इसके वंशधर मानव का भी है। संसार रूपी लोभ का त्याग करना कभी सपने में भी पसंद नहीं करता, भले ही बदले में 84 लाख योनियों में मास्टर घसीटा राम जी के द्वारा घसीटता फिरे। यही केवल इस 2 पैर के जानवर केवल दुम की कमी रह गई है। शक्ल बेशक इंसान से मिलती जुलती है कि विशेष लोभ रूपी वृत्ति है। इसी कारण इसे लंगूर की संज्ञा दी गई है। केवल शक्ल इंसान के होने से कार्य नहीं बनेगा भाई जी। पशु वृत्ति का पूर्ण रूप से त्याग करके ही ये अपने आप को इंसान की श्रेणी में खड़ा करने का अधिकार प्राप्त कर सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने अपने धर्म में ही केवल दृढ़ निश्चय से स्थिर रहें। दूसरे के धर्म को अपनाने से तो केवल पतन ही निश्चित है। सभी शास्त्रों में परमात्मा ने ऋषियों के मुख से यही कहलवाया है, ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण कहिए। परमात्मा का शौक रखने वाले उसे प्राप्त करने के लिए अपना सर्वस्व होम कर ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी जन है। मन को वश में रखना, संयम में वर्तना तथा तप उपवास से इंद्रियों के बल को क्षीण करना ही केवल ब्राह्मण का धर्म है। विचार कर देखें तो हमने मन के अधीन में अपने को रखकर मेरा मेरा करते खूब राग रंग में मस्त होकर कि सारी दुनिया का नाश करने के लिए केवल अपनी इंद्रियों को निरंतर बलवान बनाने में ही लगे हुए हैं। चैखटा अथवा मुखोटा बेशक नाम अमृत, गुरु, सत्संग इत्यादि ब्राह्मण धर्म का चोरी का लगा हुआ है, पर व्यवहार में तो केवल रंग तमाशा राग रंग ही समाया हुआ है और जो केवल क्षत्रिय धर्म का उपअंग मात्र ही है।
क्षत्रिय धर्म में शिकार, मांस, मद, दिखावा, शूरता, सभी प्रकार के उपहार देने तथा स्वीकार करने, राग, रंग, तमाशा इत्यादि जितने भी पहलू हैं, ये केवल उसी से संबंधित हैं। कारण उसकी जान तलवार की धार पर केवल टिकी है और कब कुर्बान करनी पड़ेगी कोई निश्चित नहीं है। अर्थात हर वक्त तैयार पर तैयार। युद्ध में केवल एक ही कार्य है, केवल मारना या मर जाना, वो भी इंसान को। फिर शेष मांस, शिकार, मद इत्यादि इस घोर धर्म के सामने क्या अर्थ रखते हैं। मरा यदि धर्म युद्ध में धर्म से लड़कर तो सीधा स्वर्ग, और यदि बचा तो धरती पर स्वर्ग, पर फिर मरने के लिए तैयार पर तैयार। अर्थात यही धर्म केवल क्षत्रिय के लिए है, ब्राह्मण के लिए नहीं। जो अपने धर्म में स्थिर न रहकर दूसरे के धर्म इंद्रिय बल को क्षीण करना तथा क्षत्रिय का इंद्रिय बल बढ़ाना तथा कायम रखना। विचारिए, धर्म बदलने से क्या नतीजा निकलेगा, यानी केवल नाश। कुछ विशेष परिस्थितियों में ब्राह्मणों ने भी क्षत्रिय धर्म को अपनाया, तो कुछ विशेष कारणों से, जैसे परशुराम जी, द्रोणाचार्य जी इत्यादि। दूसरी ओर विश्वामित्र जी ने ब्राह्मण धर्म अपनाया। विपत्ति के समय पर राम लक्ष्मण की मदद से अपनाए धर्म को सिद्ध कर पाए, यानी बिना क्षत्रिय धर्म के ब्राह्मण धर्म की सफलता कल्पना में भी संभव नहीं है। इसी कारण जब असुर वृत्ति बढ़ जाती है तो उसके निवारण के लिए शस्त्र धारण करने ही पड़ते हैं। इसलिए गुरु घर में भी फिकीरी को कायम करने अर्थात सुरक्षित रखने के लिए गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने शस्त्रों की मर्यादा को धारण किया तथा गुरु गोबिंद सिंह जी ने इसे आवश्यक तौर पर एक नियम के रूप में पशु अथवा लंगूर के सुधरे रूप खालसा को बख्श दिया। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में मैं हो करूं निवास। नाव की पदवी भी खालसा जी को ही बख्शी, पर हमेशा ध्यान रखने योग्य है कि खालसा दाढ़ी अथवा शस्त्र नाम नहीं है। पूर्ण जोत जगे घट में, ता खालिस ता निखालिस जाने ही केवल खालसा कहलाने का अधिकार रखता है। शेष तो केवल दिखावा अथवा मैल मात्र ही है। आज्ञा पाई अकाल की, तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु खालसा मान्यो, प्रगट गुरा की दे, जो प्रभ को मिलबोच है, खोज शब्द में ले। स्पष्ट है, नाव के प्रकट होने वाले स्थान अथवा हृदय को ही खालसा किया गया है तथा रहतनामा अथवा मार्गदर्शन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में स्पष्ट प्रकट ही है। अब जो शौक रखते हैं ब्राह्मण होने का अर्थात प्रभु से मिलने का अथवा उस तक पहुंचने का साधन केवल और केवल शब्द अर्थात केवल रागमीय सुगंधित प्रकाशित आवाज विशेष अर्थात नाव अथवा केवल प्रकाश ही है। जो मन बुद्धि इंद्रियों से रहित केवल एक आत्मिक बोध मात्र ही है निश्चित रूप से। अब हो क्या रहा है विचारिए। शब्द गुरमुखी के लफ्ज समझे जा रहे हैं और मार्गदर्शक ग्रंथ जी को परम चेतन परमात्मा सिद्ध किया जा रहा है। बताइए इस जमात अथवा श्रेणी का क्या इलाज है। शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगल सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घट आछे। जब ग्रंथ जी को खोलकर पढ़ते हैं तो ये वचन मिलते हैं कि अब आकाश, पाताल, धरती इत्यादि सभी जड़ चेतन का आधार क्या ये गुरमुखी के लफ्ज हैं। घोर मूर्खता का विषय अपनाया जा रहा है। सच्चा रूहानी ज्ञान तो हम कब का दफन कर चुके हैं। केवल सिर झुका कर देना, बाहर गाड़ी में से पास गुजरते हुए उसी विशेष दिशा में कि हमने पूर्ण आत्मिक कल्याण को प्राप्त कर लिया अर्थात सभी पापों रूपी जन्म मरण से छूट गए, है ना उस घोर काल में चमत्कार का विषय। ये चमत्कार दुर्लभ सिवाय एक लंगूर वृत्ति को अपनाए हमारे सिवाय और कौन दिखा सकने में समर्थ हो सकता है, कभी सपने में भी। एक मेरे सिवा सभी केवल असमर्थ ही साबित होंगे निश्चित रूप से। सभी का अर्थ है कि उसकी सीमा भी ये है कि सभी निशान हमें संसार में रहकर शरीर रूप से व्यवहार करने के लिए केवल दिए गए हैं। इनमें आत्मा का कोई भी धर्म शामिल नहीं है। उसका धर्म तो केवल और केवल एक नाव अर्थात ईश केवल प्रकाश ही है।
ये अमृत है तथा शेष सभी धर्म जो ध्येय के लिए दिए गए हैं केवल मिश्र मात्र ही हैं। चिता पर रोम पहले सबसे अग्नि भेंट चढ़ते हैं, फिर किसी भरोसे बैठे हो। दाढ़ी भी साथ छोड़ गई जिसे रंगते सजाते रहे सारी उम्र। शेष सभी जड़ पदार्थ तो घर में ही रह जाते हैं अर्थात शस्त्र सहित। फिर कौन साथ चलता है? पाप तथा पुण्य, इनसे कोई नहीं बच सकते। बचाता कौन है? केवल अपना धर्म अर्थात ब्राह्मण होना अर्थात राम नाम। धन संग सखाई अहनिस निर्मल हर लेब लाई। राम नाम बिन कवन हमारा, सुख दुख समकर नाम न छोड़ू। आपे बकस मिलावन हारा। और ये छुड़ाने वाला धन अर्थात नाव केवल प्रकाश, केवल कमाई से ही प्राप्त किया जा सकता है, वो भी उसकी नदर हो तभी। अब बताइए, जिसको गुरु मानते हैं, मत्था टेकते हैं, परिक्रमा करते हैं, उसके हुक्म को निर्देश को सुपने में भी मानना पसंद नहीं करते। इससे ज्यादा एक गुरु अथवा इश्क का और किस तरह से निरादर किया जा सकता है। यानी हम अंदर की जगह थूकना पसंद करते हैं, हमारी सभी क्रियाएं तो स्वतः यही सिद्ध हो रहा है। जित मुख नाम न उचरे बिन नावे रस खा, नाना कह में जानिए तित मुख थुक्का पा। इस परिभाषा में तो हम सभी लगभग पूरे उतरते हैं, और जहाँ हमारा मुख थूकने योग्य है वहाँ हमारी चतुराई तो देखो, दूसरे के मुखों पर थूके जा रहे हैं। यहाँ तक कि गुरु को भी नहीं बख्शते। कहे प्रभ अवर अवर किछ कीजे, सब बाद सिंगार फोकट फोकटिया। कियो सिंगार मिलन के ताई, प्रभ लियो सुहागन थुक मुख पैया। इन सभी पहलुओं पर विचार करने पर से स्पष्ट हो जाता है कि नाव कोई लफज अथवा जड़ पदार्थ नहीं, आत्मा के कल्याण का केवल परम चेतन अर्थात ईश का ही अंश अथवा गुण मात्र है। गुण गोविंद नाम धुन बाणी, सिमरित शास्त्र वेद बखानी। सफलता को प्राप्त सभी रूहों ने एक उसी को बयान किया है, लफ्जों में केवल जानकारी मात्र के लिए, अनुभव के लिए पुरुषार्थ, और उसी की अपनी कृपा ही सफलता की कुंजी मात्र है। अतः भ्रमों से निकलकर अपने आत्मा को पतन से बचाओ। ये कार्य सिर्फ आप स्वयं केवल और केवल आंख बंद होने से पहले ही कर सकते हैं। शेष तो सिर्फ प्रलाप मात्र ही है। निश्चित रूप से करतूते तो कर ली, अब केवल भुगतान बाकी है। निश्चित रूप से उसके लिए तुरंत तैयारी कर। नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे सिमरित वेद पुराण, नाम के धारे सुनन ज्ञान त्यान, नाम के धारे आकाश पताल, नाम के धारे सगल आकार, नाम के धारे पुरियां सब भवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवण। कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जन गत पाए। इतनी महानतम वस्तु नाव अथवा केवल प्रकाश को आप लफ्जों में कैद करके ले आए हो, इसलिए शायद नाच कूद करके खुशियां मनाई जा रही हैं, जन्मदिन मुबारक हो रहा है। कमाई धन है वह जादूगर विशेष जिन्होंने ये कर दिखाया, और धन्य है आप जो जड़ चेतन को धारण कर रहा है, उसे आपने धारण कर रखा है। ये है ना घोर काल में एक और महानतम चमत्कार रूपी महाकलयुग, शमशान भूमि रूपी धरती पर स्वर्ग के नाम के पागल खाने दुर्लभ विशेष में भला हम कैसे दुर्लभ पागलों की कोई कमी है क्या? ठूस ठूस कर भर रखे हैं। यदि आपको आवश्यकता है आगू अथवा प्रधान सहित विशेष विशेष उच्च कोटि के विद्वान श्रेणी के पागलों की, तो 25% अग्रिम ऑर्डर के साथ ड्राफ्ट के रूप में भेजें। 100% भेजने पर डाक खर्च फ्री। हमारे यहाँ से विशेष सुविधा उपलब्ध है। निश्चित रूप से इन विशेष तीनों दुर्लभ पागल खानों में दाखिल होना तो बहुत सुगम है, पर मुक्त होना असंभव है। निश्चित रूप से नकली चमक अथवा नाम विशेष सुनकर आपने दाखिल तो ले लिया है, पर आप सोचो स्वयं को आजाद कैसे करवाने में समर्थ हो सकोगे। सुपने में भी इन दुर्लभ पागल खानों अथवा निकृष्ट खंडों विशेषों से। सतनाम रमैया रमैया सतनाम में